भगवान राम के हाथों रावण की मृत्यु पूर्व निर्धारित थी। हालांकि इसका कारण फिर से सीता थी, लेकिन उनका एक और अवतार था। कहानी उन दिनों की है जब वेदवती नाम की एक लड़की जंगल में ध्यान कर रही थी। वेदवती ब्रह्मर्षि कुशध्वज की बेटी थी, जो भगवान बृहस्पति के पुत्र थे। वेदवती ने जन्म लेते ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इससे उन्हें वेदवती के नाम से जाना जाने लगा। जब वह बड़ी हुई तो उसे भगवान विष्णु से अत्यधिक प्रेम हो गया और वह उनसे विवाह करना चाहती थी। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उसके माता पिता उसके विचार से असहमत थे, लेकिन वह इसे लेकर हताश थी। इसलिए वह उनकी इच्छा के विरुद्ध जंगल में रहने चली गई। बाद में उसके माता पिता मान गए और आश्रम में उसके साथ रहकर उसका समर्थन किया। एक दिन जब वह गहरे ध्यान में बैठी थी, तभी एक राक्षस आया जिसने उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिस पर राक्षस ने उसके माता पिता को मार डाला और चला गया। वेदवती अब आश्रम में अकेली रहने लगी। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। वह उसके सामने प्रकट हुए और उसकी कठिन तपस्या का कारण पूछा। वेदवती ने उनसे कहा कि वह भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती है। हालांकि भगवान विष्णु ने कहा कि उनके इस जीवन में यह संभव नहीं है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में वह उसकी पत्नी बनेगी। हालांकि वेदवती ने उनसे शादी करने के लिए पहले ही दुनिया का त्याग कर दिया। इसलिए एक सौंदर्यवादी के रूप में उनकी भक्त बनी रही। कई वर्षों बाद रावण वहां से गुजरा। जैसे ही उसने वेदवती को गहरे ध्यान में शांति से बैठे देखा, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह उससे विवाह करने की इच्छा से वहां गया और उससे अपने मन की बात कही। लेकिन जब वेदवती ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो उसने उसके बाल पकड़ लिए। क्रोधित होकर वेदवती ने अपने बाल काट दिए और राक्षस को उसकी पवित्रता पर हमला करने के लिए शाप दिया और कहा कि एक दिन वह उसके विनाश का कारण बनेगी। रावण से अपनी रक्षा के लिए वह आग में कूद गई और सती हो गई। मरने से पहले वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि यदि वह किसी स्त्री की लज्जा भंग करने का प्रयास करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभिशाप जड़ पकड़ लेता है। रावण द्वारा सीता देवी का अपमान न कर पाने के कई कारणों में से एक कारण भगवान राम का मजबूत चरित्र था। इससे पहले कि रावण किसी का रूप लेता, वह सबसे पहले उस व्यक्ति के चरित्र की गहराई तक जाने के लिए उसका ध्यान करता था। जब कुंभकर्ण ने रावण से पूछा कि उसने स्वयं राम का रूप धारण न करके साधु का रूप क्यों धारण किया है, रावण ने उत्तर दिया कि उसने सीता का अपहरण करने के लिए राम का रूप लेने की भी सोची थी, लेकिन चूंकि वह राम का ध्यान कर रहा था और राम का चरित्र उसके अंदर आ गया, यहाँ तक कि 3 लोक की लक्ष्मी भी उसे ही ढूंढ रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें डर हो गया है कि वह अपना चरित्र खो देंगे और अनंत राम में डूब जाएंगे। फिर वह कभी भी सीता जी का अपहरण नहीं कर सकेगा। एक अन्य उदाहरण में सीता देवी को पकड़ने के बाद अपनी पत्नी मंदोदरी की सलाह के आधार पर रावण ने सीता देवी को अपने सामने लाने के लिए भगवान राम का रूप धारण किया। कुछ मिनटों के बाद वह वापस महल में लौट आता है। मंदोदरी ने उससे पूछा कि वह क्यों लौटा। उन्होंने जवाब दिया कि जब उन्होंने भगवान राम का रूप धारण किया तो वह अपनी पत्नी के अलावा हर महिला को अपनी माँ की बहन के रूप में देखने लगे। यह भगवान राम की दिव्य आभा ही थी कि उनका रूप धारण कर कोई भी कुछ गलत नहीं कर सकता था।
राम का सीता देवी से प्रेम। तुलसी रामायण में भगवान राम का सीता के प्रति प्रेम बहुत ही सटीक ढंग से व्यक्त किया गया है। श्री राम ने कहा, जब से मैं तुमसे अलग हुआ हूँ सीता, मेरे लिए सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो गया है। पेड़ों पर ताजी और कोमल पत्तियां आग की जीभ की तरह दिखती हैं। रात्रियां अंतिम प्रलय की रात्रि के समान भयानक प्रतीत होती हैं तथा चंद्रमा सूर्य के समान झुलसने लगता है। कमल की क्यारियां जमीन पर गाड़े गए भालों के समान हैं, जबकि वर्षा के बादल खौलता हुआ तेल डालते हैं। जो पहले मिलनसार थे अब सताने वाले हो गए। ठंडी, मंद और सुगंधित हवाएं अब फुसफुसाती हुई नागिन की तरह हैं। इसके बारे में बात करने से भी किसी की पीड़ा कुछ हद तक शांत हो जाती है, लेकिन मैं इसके बारे में किससे कहूँ, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो समझ सके। प्यार की वह डोर जो तुम्हें और मुझे बांधती है, उसकी हकीकत सिर्फ मेरा दिल ही जानता है और मेरा हृदय सदैव तुम्हारे साथ रहता है। इसे ही मेरे प्रेम का सार समझो। निष्कर्ष, मुझे नहीं पता कि आप भारतीय परंपरा के सबसे पवित्र प्रिय नाम श्री राम से क्या मतलब रखते हैं। मुझे नहीं पता कि आप उन्हें राजा दशहरा के सबसे बड़े आज्ञाकारी पुत्र, एक महान और आदर्श राजा के रूप में जानते हैं या उन्हें कान कण में विराजित उस ऊर्जा के रूप में मानते हैं जो इस सृष्टि को चला रही है। बताइए कि विश्व साहित्य में श्री राम के द्वारा विभिन्न राष्ट्रों में विभिन्न पात्रों, लेखकों के अलावा किसी और चरित्र का इतना विशाल एवं विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। हम सब उनके नर से नारायण बनने की यात्रा को भारतीय संस्कार एवं संस्कृति के प्राण सत्य मानते हैं। रामायण राम की यात्रा जिसे बारंबार विद्वान मानते हैं, हम उसे त्याग, तपस्या, लगन, धैर्य, सद्विचार और परोपकार जैसे गुणों के साथ आगे बढ़ाते हैं। इस महान ग्रंथ में बताया गया है कि सात्विकता, सरलता, संयम, सत्य जैसे दैवी गुणों को जीवन में ढालकर निरंतर अभ्यास साधना करने वाला व्यक्तिगत निर्धारण ही आपके सर्वांगीण विकास में सफल होता है और अपने लक्ष्य यानी ईश्वर को पा लेता है। दोस्तों, आपको रामायण की कहानी पसंद आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, ऐसी ही धार्मिक और मोटिवेशनल कहानियाँ पढ़ना और सुनना चाहते हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आई तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।